दोस्तों, आपका हमारे चैनल डिसेंट हिंदी स्टोरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। बहुत पुरानी बात है, किसी नगर में नरेश नाम का एक नवयुवक रहता था। बेचारे के माँ बाप स्वर्ग सिधार चुके थे। गरीब होने के कारण उसके पास अपने खेत भी नहीं थे और वह औरों के खेतों में वह दिन भर छोटे मोटे काम करता और बदले में खाने के लिए आटा चावल आदि ले आता। जब वह घर आकर अपना भोजन तैयार करता और उस भोजन को वह खा पी कर सो जाता था। जीवन ऐसे ही संघर्षपूर्ण था। ऊपर से एक और मुसीबत उसके पीछे पड़ गई। एक दिन उसने अपने लिए 4 रोटियां बनाई। हाथ मुंह धोकर वापस आया तब केवल 3 रोटियां ही बची। दूसरे दिन भी उसके साथ यही हुआ। तीसरे दिन उसने रोटियां बनाने के बाद उस स्थान पर नज़र रखी। उसने देखा कि कुछ देर बाद वहाँ एक मोटा सा चूहा आता है और एक रोटी उठाकर वहाँ से जाने लगता है। नरेश तैयार रहता है। वह फौरन उस चूहे को पकड़ लेता है। चूहा बोला, भैया, मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो? मेरी चपाती मुझे ले जाने दो। नरेश बोला, तुम्हें ले जाने दी तो मेरा पेट कैसे भरेगा? मैंने पहले से ही अपने जीवन से परेशान हूँ। ऊपर से अब पेट भर खाना भी ना मिले तो मैं क्या करूँगा? न जाने मेरे जीवन में खुशहाली कब आएगी। ऐसा नरेश ने उस चूहे से बोला। इसके प्रत्युत्तर में चूहे ने कहा, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें मतंग ऋषि दे सकते हैं। तो नरेश ने पूछा कि कौन है वह? चूहे ने उत्तर दिया, वह एक पहुँचे हुए संत हैं। उत्तर दिशा में कई पर्वतों और नदियों को पार करके ही मतंग ऋषि जी के आश्रम तक पहुँचा जा सकता है। तुम उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। ऐसा उस चूहे ने नरेश को उत्तर में कहा। इस पर नरेश चूहे की बात मान गया और अगली सुबह ही खाने पीने की गठरी बांधकर आश्रम की ओर बढ़ चला। काफ़ी दूर चलने के बाद उसे एक हवेली नज़र आती है। नरेश वहाँ गया और रात भर के लिए शरण मांगी। हवेली की मालकिन ने नरेश से पूछा, बेटा, कहाँ जा रहे हो? नरेश ने उत्तर दिया, मैं मतंग ऋषि के आश्रम जा रहा हूँ। मालकिन ने पूछा, बहुत अच्छा, उनसे मेरे एक प्रश्न का उत्तर मांग कर लाना कि मेरी बेटी 20 साल की हो गई है। वह देखने में अत्यंत सुंदर है। उसके अंदर हर प्रकार के गुण भी विद्यमान हैं। बेचारी ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला है। उनसे पूछना वह कब बोलना शुरू करेगी। और ऐसा कहते कहते वह मालकिन रोने लग गई। ऐसा नरेश से बोलते हुए वह मालकिन रो पड़ी, रोने लग गई। नरेश ने उत्तर दिया, जी आप परेशान ना हों, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर जरूर लेकर आऊँगा। नरेश अगले दिन आगे चल पड़ा। रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा था। रास्ते में उसे बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ भी मिले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इन बड़े पहाड़ों को पार किया जाए। समय बीत रहा था, तभी नरेश को एक तांत्रिक दिखाई दिया जो वहाँ बैठकर तपस्या कर रहा था। नरेश उस तांत्रिक के पास गया और उससे बोला कि मुझे मतंग ऋषि के दर्शन को जाना है, कैसे जाऊं? रास्ता तो बहुत ही परेशानी वाला लग रहा है। ऐसा नरेश ने उस तांत्रिक से बोला। तांत्रिक ने जवाब दिया, मैं तुम्हारा सफ़र आसान बना दूंगा, पर तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर ला कर देना होगा। मतंग ऋषि जी से नरेश ने कहा, किंतु जब आप मुझे वहाँ पहुँचा सकते हो
तो स्वयं क्यों नहीं चले जाते? तांत्रिक ने जवाब दिया, क्योंकि मैंने इस स्थान को छोड़ा तो मेरी तपस्या भंग हो जाएगी। ऐसा तांत्रिक ने जवाब दिया नरेश को। तो नरेश ने कहा, ठीक है, आप अपना प्रश्न बताएं। तांत्रिक ने प्रश्न पूछा कि नरेश, मतंग ऋषि जी से पूछना मेरी तपस्या कब सफल होगी, मुझे ज्ञान कब मिलेगा। नरेश ने जवाब दिया, ठीक है, मैं इस प्रश्न का उत्तर मतंग ऋषि जी से जरूर लेकर आऊँगा। ऐसा नरेश ने कहा। अब आश्रम तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक नदी ही पार करनी थी। नरेश इतनी विशाल नदी देखकर घबरा गया। तभी उसे नदी के किनारे एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। लड़के ने कछुए से मदद मांगी। नरेश ने कछुए से मदद मांगी। आप मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दीजिए। तो कछुए ने जवाब दिया और कहा, ठीक है। जब दोनों नदी पार कर रहे थे तो कछुए ने पूछा, नरेश को पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। इस पर नरेश ने कछुए को उत्तर दिया कि मैं मतंग ऋषि जी से मिलने जा रहा हूँ। कछुए ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, क्या तुम मेरा एक प्रश्न उनसे पूछ सकते हो? नरेश बोला, जी, अपना प्रश्न बताइए। इस पर कछुए ने कहा कि मैं एक असाधारण कछुआ हूँ जो समय आने पर ड्रैगन बन सकता हूँ। 500 सालों से मैं इसी नदी में हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ड्रैगन कब बनूंगा, बस यह पूछ करके आ जाना। नदी पार करके कुछ दूर जाने पर मतंग ऋषि का आश्रम साफ दिखाई देने लगा। आश्रम में प्रवेश करने पर मतंग ऋषि जी के शिष्यों ने नरेश का स्वागत किया। संध्या समय ऋषि ने नरेश को दर्शन दिए और बोले, पुत्र, मैं तुम्हारे किन्हीं भी 3 प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ, पूछो अपने प्रश्न। नरेश असमंजस में फंस गया कि वह अपना प्रश्न पूछे या उसकी मदद करने वाली मालकिन, तांत्रिक और कछुए का। वह अपना प्रश्न पूछना चाहता था। उसने सोचा कि उसे मुसीबत में मदद करने वाले लोगों का उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए। उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि उसने उन लोगों से उनके प्रश्नों के उत्तर लाने का वायदा किया है, उन 3 लोगों से। उसी पल नरेश ने निश्चय किया कि वह खूब मेहनत करेगा और अपनी जिंदगी बदल देगा। लेकिन इस समय उन 3 लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने की ज़रूरत है। और यही सोचते सोचते उसने मतंग ऋषि जी से पूछा, हवेली के मालिक की बेटी कब बोलेगी? तो ऋषि जी ने जवाब दिया, जैसे ही उस लड़की का विवाह होगा वह बोलना शुरू कर देगी। नरेश ने दूसरा प्रश्न पूछा कि तांत्रिक जिसे वह मिला था, उस तांत्रिक को मोक्ष कब प्राप्त होगा? ऋषि जी ने जवाब दिया, जब वह अपनी तांत्रिक विद्या का मोह छोड़ देगा और उस विद्या को किसी और को दे देगा, तब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अब नरेश ने तीसरा प्रश्न पूछा मतंग ऋषि जी से कि वह कछुआ जिसे वह रास्ते में मिला था, जिसने नदी पार कराई थी, वह ड्रैगन कब बनेगा? ऋषि जी ने जवाब दिया, जिस दिन वह कछुआ अपना कवच उतार देगा वह ड्रैगन बन जाएगा। नरेश ऋषि से उत्तर जानकर प्रसन्न हुआ। अगली सुबह वह ऋषि जी का चरण स्पर्श कर वहां से प्रस्थान कर गया। वापस रास्ते में कछुआ मिला। उसने नरेश को नदी पार करा दी और अपने प्रश्न के बारे में पूछा। तब नरेश ने कछुए से कहा कि भैया, अगर तुम अपना कवच उतार दोगे तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने जैसे ही कवच उतारा उसमें से ढेरों मोती झड़ने लगे। कछुए ने वे सारे मोती नरेश को दे दिए और इसके तत्पश्चात कुछ ही पलों में वह कछुआ ड्रैगन के रूप में
बदल गया जैसा कि वह कछुआ चाहता था। मतंग ऋषि जी के कहने अनुसार कछुए ने जब अपना कवच उतारा तो वह ड्रैगन में बदल गया। ऐसा होने के बाद कछुए की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने फौरन नरेश को अपने ऊपर बिठाया और बर्फीली पहाड़ियां पार करा दी। थोड़ा आगे जाने पर उसे तांत्रिक मिला। नरेश ने उसे ऋषि की बात बता दी कि जब आप अपनी तंत्र विद्या किसी और को दे दोगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तांत्रिक ने जवाब दिया, अब मैं कहाँ किसे ढूंढने जाऊंगा, ऐसा करो तुम ही मेरी विद्या ले लो। ऐसा तांत्रिक ने नरेश से कहा कि अब मैं किसे ढूंढने जाऊंगा, ऐसा करो तुम ही मेरी विद्या ले लो। और ऐसा कहते हुए तांत्रिक ने अपनी सारी तंत्र विद्या नरेश को दे दी और अगले ही क्षण उसे ज्ञान की प्राप्ति की अनुभूति हो गई। नरेश वहां से आगे बढ़ा और तांत्रिक से मिली विद्या के दम पर जल्दी ही वह हवेली में पहुंच गया। हवेली की मालकिन ने उसे देखते ही पूछा, क्या ऋषि मतंग ने मेरी बिटिया के बारे में कुछ कहा? तो नरेश ने इस पर उत्तर दिया, मतंग ऋषि जी ने कहा है जिस दिन आपकी बेटी की शादी हो जाएगी वह बोलने लगेगी। इस पर मालकिन बोली, तो देर किस बात की है, तुम इतनी बड़ी खुशखबरी लाए हो, भला तुमसे अच्छा लड़का मेरी बेटी के लिए और कौन हो सकता है? ऐसा जवाब दिया मालकिन ने नरेश के उत्तर का। मतंग ऋषि की बात को वह मालकिन मानने को तैयार हो गई और उसने कहा कि नरेश से ही शादी कर देते हैं अपनी बेटी की। तो दोनों की शादी करा दी गई और सचमुच जैसा कि मतंग ऋषि जी ने कहा था वह लड़की बोलने लगी। नरेश अपनी पत्नी को लेकर गांव पहुंचा। उसने सबसे पहले उस चूहे का धन्यवाद किया और अपनी नई हवेली में उसके लिए भी रहने की एक जगह बनवा दी। तो कभी जीवन से हार चुके नरेश के पास आज धन दौलत, परिवार, ताकत आदि सब कुछ था। क्यों था? यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि नरेश ने अपने प्रश्न का त्याग कर दिया था। उसने अपने प्रश्न की बजाय दूसरों का प्रश्न पूछना उचित समझा। उसने खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचा था और यही तो जीवन में कामयाब होने का फार्मूला है। ये मत पूछिए कि औरों ने आपके लिए क्या किया है, ये सोचिए कि आपने औरों के लिए क्या कुछ अच्छा किया है। और यही जीवन में कामयाब होने का फार्मूला है। दोस्तों, जब आप इस सेवा भाव के साथ दुनिया की सेवा करेंगे और दूसरों के लिए अपनी इच्छा का त्याग तक कर देंगे तो ईश्वर आपके जीवन में भी चमत्कार करेगा और त्याग की ताकत से ही आपको जीवन की हर खुशियाँ सहज रूप से आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल